हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रवि एजेंट साइंसेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक्स से संबंधित वीडियोस को। और आज ये फर्स्ट वीडियो है जेनेटिक्स से रिलेटेड। तो आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है वो है हेरिडिटी और वेरिएशन से, अर्थात हम जानेंगे आनुवंशिकता और वेरिएशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस को जानेंगे। 4-5 डेफिनेशन है जो आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। और फर्स्ट जो डेफिनेशन है हमारी, वो है जेनेटिक कैरेक्टर से संबंधित, आनुवंशिक लक्षणों से संबंधित। ठीक है, तो जेनेटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो जेनेटिक्स, तो पहले जेनेटिक्स अभी हम पढ़े नहीं हैं, ठीक है। लेकिन अगर जेनेटिक्स को अगर देखें तो जेनेटिक्स मीन्स मतलब हेरिटेबल, यानी जनरेशन बाय जनरेशन, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी। और कैरेक्टर्स मीन्स आपका लक्षण। तो ऐसे लक्षण जो जीवधारियों की एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, वो सभी कैरेक्टर्स जो हमें अपने पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं, जनकों से प्राप्त होते हैं, उन सभी कैरेक्टर्स को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। उन्हें जेनेटिक कैरेक्टर कहा जाता है, उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। अगर इसको हम आगे और डिफाइन करना चाहें, अगर और इसको पढ़ना चाहें, तो जेनेटिक कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जेनेटिक कैरेक्टर्स यानी कह सकते हैं आनुवंशिक लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अनगिनत एग्जाम्पल हैं, इसके इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे हम बात करें प्लांट्स में अगर कोई पौधा ऐसा है जिसमें हाई यील्ड का कैरेक्टर, जिसमें पौधा जो है उच्च उत्पादन वाला है। ठीक है, तो हाई यील्ड का जो उसको कैरेक्टर्स प्राप्त हुआ है, ये उसके पेरेंट्स से मिला है, उसे उसके जनकों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स अगर ड्वार्फ वैरायटी है, अगर बौना बौना पौधा है, ठीक है, तो जो डॉर्फिस का जो कैरेक्टर उसे प्राप्त हुआ है वो उससे पेरेंट से मिला है। ठीक है, अगर वो जियंट वैरायटी है, अगर वो काफ़ी बड़ा पौधा हो जाता है, ठीक है, तो अगर वो जियंट कैरेक्टर्स को, उसका हाइट का जो कैरेक्टर, उसको जियंट्स का जो कैरेक्टर मिला है उसे, वो जो है उसे अपने जनकों से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार अगर हम बात करें सीड की क्वालिटी की, अगर बीज की हम गुणों की बात करें, ठीक है, सीड की शाइनिंग की बात करें, ठीक है, या फिर हम बात करें जो है टिलरिंग की बात करें कि कोई पौधा है उसमें टिलर्स बहुत निकलते हैं, उसमें जो है कल्ले काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये सब जो कैरेक्टर्स जो उसे प्राप्त होते हैं वो उसे उसके पेरेंट्स से मिलते हैं, उसके जनकों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से मिलते हैं, या फिर जो है एसेक्सुअल प्रोपगेशन भी कर रहे हैं तभी उसे भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वो सभी उसे पेरेंट्स से मिलते हैं, जनकों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आनुवंशिक लक्षण हो गए। तो आनुवंशिक लक्षण समझ गए होंगे। आनुवंशिक लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जो जनकों से प्राप्त होते हैं, जो हमें हमारी जो है ऊपर वाली जनरेशन से प्राप्त हो रहा है, हमको कह सकते हैं, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, वही लक्षणों को हम कहते हैं आनुवंशिक लक्षण, उसे ही कहते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स, वही आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, अगली परिभाषा की तरफ चलते हैं। तो दूसरी जो परिभाषा है वो है हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। ये भी उसी से संबंधित है, आनुवंशिक लक्षणों से संबंधित है। ये आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होने का जो प्रोसीजर होता है, जो उनका प्रोसेस होता है, किस माध्यम से जाते हैं, वो क्रियाविधि क्या है, तो उस हम प्रक्रिया को जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसे हम हेरिडिटी या इनहेरिटेंस कहते हैं। उसे हम कहते हैं वंशागति या आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, वो हेरिडिटी कहलाती है या इनहेरिटेंस कहलाती है। तो हेरिडिटी या इनहेरिटेंस क्या है? आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, जो क्रियाविधि होती है, उसे ही वंशागत या आनुवंशिकता कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। थोड़ा सा इससे मिस्टेक हो गया है, और होगा हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसीजर होता है, जो मेथड होता है, उसे ही कहा जाता है वंशागति या आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, इसको जब मेंडल्स लॉ पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे मेंडल के नियमों को पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ, मेनली टू लॉज ही हैं इनके, तो वहाँ पर हम प्रोसेस को ही पढ़ेंगे, वहाँ पर हम उस प्रक्रिया को ही जानेंगे। ठीक है, किस प्रकार से एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है आपका वेरिएशन, से विभिन्नता कहते हैं। तो जीवधारियों में पाए जाने वाले अंतर को, जिसके माध्यम से हम प्रत्येक जीव को अलग अलग पहचान पाते हैं, विभिन्नता कहलाती है। ठीक है, वेरिएशन क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप ह्यूमन बींग्स की बात करें, मानव की बात करें, तो मानव में आप प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग पहचान पाते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर में अगर 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, या फिर मान लीजिए 10 लोगों का आपका परिवार है, ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को आप अलग अलग पहचान पाते हैं। यहाँ तक कि जो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ आप एक गेस कर लेते हैं, कुछ ना कुछ उनमें आप डिफरेंस कर लेते हैं, अंतर कर लेते हैं, आप उनको आसानी से पहचान लेते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक जीवधारी में ये तो बात हुई सेम टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ की बात हुई, एक ही प्रकार के जातियों की बात हुई। आप डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ देखते हैं, जैसे आप देखें ह्यूमन बींग्स को देखते हैं, मानव को देखते हैं, आप एनिमल्स में आप जो डॉग्स को देखते हैं, कैट्स को देखते हैं, आप कैटल्स को देखते हैं, गोट्स को देखते हैं। ठीक है, ये सब डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़, बहुत सारे माइक्रो एनिमल्स को देखते हैं, जो सूक्ष्म जंतुओं को देखते हैं। तो ये जो इतने टाइप्स की जो आप जीवधारियों को देखते हैं, ठीक है, ये सभी जीवधारी जो है
ये सभी जीवधारी जो डिफरेंट टाइप्स के हैं, अलग-अलग प्रकार के हैं, ये सभी जो है आपका वेरिएशंस को दर्शाते हैं, विभिन्नता को दर्शाते हैं, ठीक है? और ये वेरिएशंस कैसे हुआ? तो जब ओरिजिन ऑफ हम लाइफ को पढ़ते हैं, जीवन जीवन की उत्पत्ति को जानते हैं, किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई, तो आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि जो जीवों की उत्पत्ति हुई है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हुई, एक कोशिकीय जीवों से हुई है। और एक कोशिकीय जीव किस तरीके से अब उसमें एक लॉन्ग पीरियड होता है, एक लंबे समय के बाद किस तरीके से इवोल्यूट हुआ है, किस तरीके से उसका विकास हुआ है, और ये विकास जो है आपका वेरिएशंस के माध्यम से हुआ है, ये विभिन्नता के माध्यम से हुआ है। तो विभिन्नता ही वो एक उसका एविडेंस है, प्रमाण है जो है डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ को प्राप्त करने की, ठीक है? तो वेरिएशन इज़ द डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन स्पीशीज़ और ऑर्गेनिज्म बाय व्हिच वी आइडेंटिफाई देम। तो विभिन्नता जो है वो विभिन्न प्रकार के जीवों की या प्रत्येक जीव की अलग-अलग पहचान करने की जो है प्रत्येक जीव को अलग-अलग पहचान करने वाला जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसे हम वेरिएशन कहते हैं, ठीक है? ये हो गया वेरिएशन। अब हम जो पढ़ चुके हैं, जो 3 पॉइंट्स को हमने पढ़ा है। फर्स्ट हमने पढ़ा था जो है जेनेटिक कैरेक्टर्स को पढ़ा था, हमने दूसरा जो हेरेडिटी या इनहेरिटेंस को पढ़ा था, और तीसरा हमने पढ़ा वेरिएशन को। अब हम तीनों को अगर कंबाइन कर दें तो हमारी आ जाएगी डेफिनेशन जो है आनुवंशिकी की, जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स एक ब्रांच है साइंस की। तो आनुवंशिकी क्या है? तो आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों के आनुवंशिक लक्षणों को मीन्स आपका जेनेटिक कैरेक्टर्स को, उनकी वंशागति यानी आपका हेरिडिटी को, तथा जीवधारियों में पाए जाने वाले विभिन्नता यानी आपका वेरिएशंस को का अध्ययन किया जाता है, ठीक है? तो आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम जीवधारियों के आनुवंशिक लक्षणों का, ठीक है, उनकी वंशागति का, उनकी हेरिडिटी का, और साथ ही साथ जीवधारियों में पाए जाने वाली विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, ठीक है? और आनुवंशिकी शब्द की बात करें तो जो जेनेटिक्स जो टर्म है, इस टर्म को 1905 में विलियम वेटसन नामक साइंटिस्ट ने क्वाइंड किया था, प्रदान किया था, ठीक है? अब बात करें हम नेक्स्ट आगे पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, तो है वो टाइप्स ऑफ वेरिएशंस का। हमने जो जेनेटिक्स से पहले जो पढ़ा था, तो वो जो है आपका वेरिएशंस पढ़ा था, तो वेरिएशंस के हम टाइप्स को देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेरिएशंस को अगर आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि वेरिएशंस के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट जो इसका टाइप्स है वो है आपका प्रभावित कोशिकाओं की प्रगति के आधार पर, एज पर नेचर ऑफ द अफेक्टेड सेल्स, यानी वेरिएशंस किस प्रकार की कोशिकाओं की वजह से हुआ है, ठीक है? अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीवधारी में अगर वेरिएशन हुआ है तो वो किस प्रकार की कोशिका किस प्रकार की कोशिका के इफेक्टेड होने से हुआ है। अब देखिए, अगर हम यूजुअली बात करें, जो एनिमल्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें, तो उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं। एक सोमैटिक सेल्स होती हैं, जिसे कायिक कोशिका कहते हैं। फर्स्ट आपका सोमैटिक सेल्स होता है, सोमैटिक सेल्स, और जो दूसरी प्रकार की जो कोशिका होती है उसको कहते हैं सेक्स सेल्स, ठीक है? कायिक कोशिका और लैंगिक कोशिका। सोमैटिक सेल्स अगर अगर वेरिएशन सोमैटिक सेल्स में हो रहा है, ठीक है? अब कायिक कोशिकाएँ कौन सी कोशिकाएँ होती हैं? जो ग्रोथ वाली जो कोशिकाएँ होती हैं, जिनमें लगातार माइटोसिस डिवीजन होता रहता है, जिनमें लगातार जो है आपका समसूत्री कोशिका विभाजन होता रहता है। समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण जो साइज़ में वृद्धि होती रहती है प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की, तो वो सभी कोशिकाएँ सोमैटिक सेल्स होती हैं, सब कई कोशिकाएँ होती हैं। और जो सेक्स सेल्स होती हैं, ये यूजुअली गैमेट्स का फॉर्मेशन करती हैं, ये युग्मकों का निर्माण करती हैं, ठीक है? तो अगर सोमैटिक सेल्स में वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम सोमैटिक वेरिएशंस कहेंगे। अगर सेक्स सेल्स में हो रहा है तो उसे हम जर्मिनल वेरिएशंस कहेंगे, ठीक है? वो कहलाएगा आपका जर्मिनल वेरिएशंस। अगर हम नेक्स्ट दूसरे टाइप्स की बात करें, ये तो फर्स्ट था, यानी किस प्रकार की कोशिका को प्रभावित किया जा रहा है, तो सोमैटिक कोशिका को प्रभावित किया जा रहा है तो उसे सोमैटिक वेरिएशन कहेंगे। और अगर वेरिएशन सेक्स सेल्स कोशिकाओं में की वजह से हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे जर्मिनल वेरिएशंस, ठीक है? और जो दूसरा टाइप्स है वो है आपका उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर, एज पर डिग्री ऑफ डिफरेंसेस प्रोड्यूस्ड, अर्थात जो वेरिएशंस हुआ है उसमें उसमें कितना जो है, मतलब कितनी मात्रा में अंतर है, वो कितने अंतर पे हुआ है। तो इसमें 2 प्रकार से जो है इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका कंटीन्यूअस वेरिएशन। कंटीन्यूअस वेरिएशन से ये बहुत ही सूक्ष्म जो है एक प्रकार से वेरिएशंस होते हैं, और छोटे-छोटे वेरिएशंस, बहुत ही सूक्ष्म वेरिएशंस लगातार लेकिन कंटीन्यूअस चलते रहते हैं, और इनको काफ़ी समय बाद जो है ये एक बड़ा इफ़ेक्ट शो करते हैं, ठीक है? मतलब अत्यंत ही सूक्ष्म होते हैं, तो इसका यूजुअली पता नहीं चल पाता है कि क्या वेरिएशंस हो रहा है क्या है। लेकिन जैसे-जैसे एक्यूमुलेशन होता रहता है वेरिएशंस का, और वेरिएशंस जब एक्यूमुलेट होकर के एक लार्ज स्केल पे, यानी एक बड़ा जो है वेरिएशंस काफ़ी समय बाद जो है एक बड़े लार्ज कह सकते हैं बड़े वेरिएशंस में जब ये मॉडिफ़ाई हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि वेरिएशंस चल रही है। लेकिन जो डिसकंटीन्यूअस वेरिएशंस है, जो दूसरा टाइप्स है इसका, डिसकंटीन्यूअस वेरिएशंस से ये कंटीन्यूअस नहीं चलती हैं, बल्कि ये अचानक से हो जाती हैं, और इनकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है। साथ ही इसका जो इसका लेवल जो होता है, जो इसका स्केल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। और हम बात करें कंटीन्यूअस वेरिएशंस को, तो कंटीन्यूअस वेरिएशंस को इसे फ्लक्चुएशन वेरिएशंस कहा जाता है, ठीक है? और जो डिसकंटीन्यूअस वेरिएशंस है, इस डिसकंटीन्यूअस वेरिएशंस को जो है आप म्यूटेशन भी कह सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद
इस डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन से संबंधित एक जो पॉइंट्स और है कि जो डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन है, जो असतत विभिन्नता है, असतत विभिन्नता को डार्विन ने नवोदय प्रदर्शन यानी स्पोर्ट्स तथा वेटसन ने इसे साल्टेशन का नाम दिया था, ठीक है। तो ये थी 4 प्रकार की डेफिनेशंस। फर्स्ट हमने पढ़ा जेनेटिक कैरेक्टर्स के बारे में, आनुवंशिक लक्षणों के बारे में। सेकंड जो है हमने जो डेफिनेशन पढ़ी वो हेरिडिटी या इनहेरिटेंस को जाना हमने। थर्ड हमने वेरिएशंस को जाना और फोर्थ हमने जो है जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी को जाना और साथ ही साथ हमने वेरिएशंस के टाइप्स को जाना। तो वेरिएशंस के 2 टाइप्स हमने जाने। पहला है प्रभावित कोशिका, किस प्रकार की कोशिका को प्रभावित किया जा रहा है उसके आधार पर, तो उसमें सोमैटिक वेरिएशंस और हमने जर्मिनल वेरिएशंस 2 टाइप्स पढ़े। और जो दूसरा जो टाइप्स है इसका वो था आपका विषमताओं की स्थिति के आधार पर एज पर डिग्री ऑफ डिफरेंसेस प्रोड्यूस, यानी कितनी ज़्यादा मात्रा में जो है वेरिएशंस उत्पन्न किया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें कंटिन्यूअस यानी छोटे-छोटे वेरिएशंस हो जो है बहुत बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में वेरिएशंस होते हैं, लगातार होते रहते हैं और एक्यूमुलेशन होने पर जो है ये अपना इफेक्ट दिखाते हैं काफ़ी समय बाद। और जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होते हैं ये लगातार नहीं होते हैं, अचानक से एक बड़ी मात्रा में हो जाते हैं। और हमने बताया कि जो कंटिन्यूअस वेरिएशन को फ्लक्चुएशन वेरिएशन कहा जाते हैं और जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है इसे जो है म्यूटेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इंतज़ार करिए, जल्दी आपके बीच उपस्थित होंगे।